जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे साईं परिवार। आज आप सभी के साथ में एक ऐसी साईं लीला शेयर करूँगी जहाँ आप सब सुनने वाले हैं कि कैसे बाबा ने एक रिश्ता टूटने से बचा लिया। यह अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। मैम बताती हैं कि पिछले साल अगस्त सितंबर में जब वो एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब यूट्यूब में बाबा के कई अनुभव सुन रही थी और बुक्स भी पढ़ रही थी जहाँ बाबा के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में लिखा है। और तभी एक दिन मैम रैंडमली हमारे चैनल से एक अनुभव सुनती हैं और उस दिन बाबा से प्रार्थना करती है कि बाबा, अगर एक बार इस बुरे वक्त से, इस हालात से मैं निकलती हूँ आपकी कृपा से, तो मेरा अनुभव मैं मेरे साईं चैनल में शेयर करूँगी। आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम, आपका कीमती समय निकाल के आपने अपना अनुभव मेरे साथ किया और सबसे बड़ी बात, आप बहुत पेशेंट रहे हैं, आपने सबूरी रखा। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सब मुझे अनुभव भेजते हैं और वो मुझे अपलोड करने में ना बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 दिन अपलोड करती हूँ, ठीक है, वीडियोस। तो मतलब अगर आप अप्रैल में अनुभव मुझे देते हैं तो वो अपलोड करने में मुझे नेक्स्ट महीना हो जाता है। सो आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ सबूरी रखिएगा। आपने अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया है वो इस चैनल पे अपलोड होगा ज़रूर, पर थोड़ा सबूरी ज़रूर रखिएगा। तो आइए आगे सुनते हैं। मैम बताती हैं कि साल 2023 इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, जहाँ कई चुनौतियों और मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा और इन मुश्किलों का सामना करने के लिए ताकत इनको साईं बाबा ने दिया है। इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर रिलेशनशिप ना स्मूथ नहीं था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में डिफरेंसेस थे और भी कई इश्यूज थे। अपने पति के साथ रोज़ होने वाले झगड़े और अनबन से वो बहुत डिप्रेस हो गई और 6 अगस्त 2023 रविवार मैम साईं मंदिर गई और वहाँ बाबा से प्रार्थना करती हैं कि बाबा प्लीज़ आप हमारी ज़िंदगी में चलने वाले झगड़े, प्रॉब्लम्स को ठीक कर दीजिए, मुझसे और सहा नहीं जाता। और वो बहुत रोने लगी। ऐसा होता है, बाबा के सामने ना हम खुद को रोक नहीं पाते, हमारे इमोशंस जो भी हम छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, वो बाबा के सामने निकल ही आते हैं। तो मैम बहुत रोने लगी, बाबा के सामने खुद को रोक नहीं सकी। जो भी इश्यूज चल रहे थे ना, उसके चलते मैम एक नेगेटिव पर्सन बन गई थी, यानी नकारात्मक सोचने लगी थी बहुत, और मन में सिर्फ और सिर्फ उनका अशांति ही चल रहा था। 10 अगस्त गुरुवार फिर से मैम और सर के बीच हो गया सीरियस आर्ग्यूमेंट इतना सीरियस था कि दोनों ने सोच ही लिया कि बस बहुत हो गया और नहीं, हम दोनों अलग हो जाएंगे, अपना अपना रास्ता देखे तो ही अच्छा। ओके, भले ही दोनों ने अपने अपने मतलब रास्ता को चुनना चाहा, रिश्ता को ख़त्म करना चाहा, पर दोनों को दिल से ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर एक्सट्रीम ईगो के कारण अगर झगड़ा हो जाता है तो एक साथ बैठकर सॉर्ट आउट करने में हमें शर्म आती है। लगता है कि अगर मैं सॉरी बोल देती हूँ तो मैं छोटी हो जाऊँगी। ये फैक्ट है, ऐसा होता है ना। मैम बहुत दुखी हो गई और रोते रोते बाबा से कहने लगी कि बाबा, मैंने आपको हमारे रिश्ते सुधारने के लिए प्रार्थना किया था रविवार, और ये आपने क्या कर दिया, आप मुझे जवाब दो। अब हुआ यूँ कि सर और मैम ने ईगो के बस में मतलब आपस में बात करना ही बंद कर दिया। इनके परिवार वाले भी थक चुके थे इनके झगड़े को लेकर, मतलब ये अभी नहीं, बहुत दिन से चल रहा था। तो परिवार वाले, फैमिलीज़ बहुत ही मतलब टायर्ड थे इस मैटर से कि ये लोग बहुत झगड़ते हैं, इन लोग के बीच में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। और फैमिलीज़ ने भी मैम और सर से इस बारे में कोई बात नहीं की। मैम साईं सच्चरित्र जी का पारायण करती थी, नव गुरुवार का व्रत भी करने लगी बाबा को मनाने के लिए, ताकि सर के साथ इनका रिश्ता संवर जाए। ओके, और इसलिए मैम सिर्फ साईं की मदद मांग रही थी, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ बाबा ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये फैक्ट है। जो जब सिचुएशन आपके हाथ के बाहर चले जाए ना, किसी के बस में नहीं, वो साईं के बस में है, सब कुछ बाबा के हाथ में ही तो है, कंट्रोल में तो सब बाबा ही करते हैं, है ना। तो मैम बाबा पे डिपेंडेंट हो गई कि बाबा मुझे कुछ नहीं पता, आप इस रिश्ते को टूटने से बचा लीजिए, ठीक है। अब ईगो दोनों में ही भरपूर था, मैम में भी था, पर मैम चाह रही थी कि रिश्ता टूटे ना, बाबा सब ठीक कर दे। ओके, साथ ही साथ मैम मेडिटेशन करने लगी ताकि नेगेटिव थॉट्स ना आए और अपने एंग्जाइटी को वो
ओवरकम कर सकें। ओके। अब जैसे जैसे दिन बीतता गया ना, मैम रियलाइज़ करती है कि जितने भी इश्यूज़ उनके रिलेशनशिप में हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इसके लिए सिर्फ सर जिम्मेदार नहीं है, मैम भी इक्वली ज़िम्मेदार रही हैं। सच तो यही है कि मैम अपने पति से बहुत बहुत प्यार करती हैं और अब एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों अलग रह रहे थे। तो मैम बस साईं से यही प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी हो साईं, मतलब इनके प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस, झगड़े जो भी है सब ठीक कर दे, क्योंकि मैम को समझ नहीं आ रहा था कि सर से दूर रह के अपने बीच की जो दूरियां हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, वो कैसे मिटाएंगे। क्योंकि जब ही वो लोग सामने आते हैं झगड़ते हैं, ठीक है, और ईगो के बस किसी दूसरे को मतलब समझते नहीं है, सॉरी नहीं बोलते, तो मैम बाबा पे डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, बाबा को हर वक्त यही प्रार्थना करती थी कि बाबा ये रिश्ता आप बचा लो, ठीक है, टूटने से बचा लीजिए। और बात तो यही है कि बाबा के तरीके बहुत ही अलग होते हैं। बाबा चुपचाप अपने हर भक्तों की मदद कर देते हैं, ठीक है, मतलब बाबा चुपचाप काम करके चले जाते हैं, हमें रियलाइज़ बाद में होता है ना। अब हुआ कि यूँ, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि सर के साथ आर्ग्यूमेंट होने के बाद मैम अलग रह रही थी, मतलब मैम अपने बहन के घर में रह रही थी। उस वक्त मैम ने बाबा को ना अनुभव किया। कैसे? मैम बताती है कि उनकी बहन के जो पड़ोसी हैं वो सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो अक्टूबर महीने में सर जब इसी पड़ोसी दोस्त से एक्सीडेंटली स्विमिंग पूल में मिले, तो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मैम के साथ हुए झगड़े के बारे में उन्हें सब बता दिया। ये होने के बाद 1 या 2 हफ्ते बाद ये पड़ोसी दोस्त मैम के ब्रदर इन लॉ, मतलब बहन के पति को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि मैम का अपने पति के साथ जो अनबन हुआ है इसे रिज़ॉल्व करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि सर से बात जब वो कर रहे थे उस वक्त उन्हें फ़ील हुआ कि सर बहुत डिप्रेशन में है। मैम बताती हैं कि विदेश में किसी को भी फुर्सत नहीं है दूसरों के बारे में सोचने के लिए, है ना, इतना बिजी लाइफ शेड्यूल है, सब कोई प्रिवेसी मेंटेन करते हैं। पर वो जो पड़ोसी दोस्त थे ना, उन्होंने बहुत किया ताकि मैम और सर के साथ रिलेशनशिप, मतलब मैम का सर के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए। 2 महीने से ज़्यादा वो जो दोस्त थे उन्होंने 1 to 1 बातें की, मिसअंडरस्टैंडिंग जो सर और मैम के बीच में था वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और मैम और सर को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझाया। ओके। तो ये जो भी कुछ हो रहा था ना, मतलब दोस्त का समझाना, मैम और सर को रिकंसाइल करवाना, मैम का मतलब मैम के साथ सर को बात कराने की कोशिश करना, जो भी सब कुछ हो रहा था, इन सब में मैम ने साईं बाबा को अनुभव किया। उन्हें लगा कि बाबा ने उस दोस्त के माध्यम से या फिर उस रूप में मैम और सर का रिश्ता संवर रहे थे बाबा, ठीक है। उनको ये फील हुआ कि वो जो पड़ोसी दोस्त हैं, बाबा उनके रूप में या फिर उस दोस्त के माध्यम से सर और मैम के बीच जो डिफरेंसेस थे बाबा वो रिजॉल्व कर रहे हैं। दिसंबर 2023 के शुरू में मैम और सर एक दूसरे से बात करने लगे ऑन अ फ्रेंडली नोट। कभी कभी कॉल करते और धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने बीच में जो था, उनके बीच में जो था वो क्लियर करने लगे। 28 दिसंबर गुरुवार सर मैम को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या मैम उनके साथ मूवी देखने जाएंगी और डिनर करेंगी। मैम बताती हैं कि जिस दिन मैम और सर सेपरेट हो गए थे, अलग अलग रहने लगे थे, वो दिन गुरुवार था और 28 दिसंबर भी गुरुवार ही था जब सर और मैम 5 महीने बाद मिले। उसके बाद मैम और सर फ्रीक्वेंटली 1-2 दिन बाद मिलने लगे और जनवरी 2024 सर डिसाइड करते हैं कि अब इस रिश्ते को प्यार से एक और मौका ज़रूर देना चाहिए। और मैम को शुरुआत से यही चाहिए था, वो सेपरेट होना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि बस सर के साथ जो भी उनका इश्यूज़ है वो ठीक हो जाए, वो प्यार से अपने पति के साथ रहना चाहती थी। तो फाइनली वो दिन आ ही गया। मैम और सर फिर से 1 फरवरी 2024 जो गुरुवार था, एक साथ साईं की कृपा से रहने लगे, एक घर में रहने लगे और बाबा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इनकी शादी टूटने से बच गई, इनका रिश्ता बिखरने से बच गया, बाबा ने बचा लिया। अब मैम बताती हैं कि इस बीच बाबा ने मैम को जीवन के बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स भी सिखाए, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाए, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जो मैम ने मेरे साथ शेयर किया। ओके।
तो सबसे पहले बाबा ने अहंकार त्यागना सिखाया और विनम्र रहना सिखाया। मैम को ये एहसास दिलाया, मैम बताती हैं, बाबा ने मैम को ये एहसास दिलाया कि गलती दोनों से होता है और एक दूसरे को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसके लिए ईगो को त्याग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो बाबा ने सिखाया मैम को वो है सरेंडर। बाबा के श्री चरणों में लाइफ के प्रॉब्लम्स को सरेंडर करना चाहिए। मैम 9 साल से बाबा के साथ जुड़ी है पर इनको सरेंडर का मतलब ही पता नहीं था अनटिल एंड अनलेस वो लाइफ के ऐसे फेज से गुजर रही थी जहाँ उनका सेपरेशन होने वाला था। और उस वक्त ने इनको टोटल सरेंडर करना सिखाया, क्योंकि उस वक्त उनको अगर कोई हेल्प कर सकते थे, रिलेशनशिप को बचा सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ साईं थे और मैम के पास ऑप्शन और कोई था भी नहीं एक्सेप्ट सरेंडर। और देखिए ना, मैम ने जब टोटल सरेंडर कर दिया, साईं के भरोसे ही छोड़ दिया, बाबा आप ठीक करो इस रिश्ते को, आप संवारो, तो देखिए ना क्या चमत्कार हुआ है ना। बाबा ने इनका रिश्ता टूटने से बचा लिया। थर्ड इम्पॉर्टेंट लेसन जो बाबा ने सिखाया वो है सबूरी। मैम बताती हैं कि उनका सर के साथ आर्ग्यूमेंट्स होता था क्योंकि उनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था कि वो चुपचाप सर की बात को सुने और समझे। बाबा ने उन्हें सिखाया कि धीरज, सबूरी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो आपका है, आपके लिए है, वो बाबा आपको सही वक्त पे दे देते हैं, आपके पास पहुंचा देते हैं। फोर्थ बाबा ने जो लेसन सिखाया वो ये है कि जो भी आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए, उसके लिए आभारी रहिए। जैसे पहले सर और मैम एक साथ थे, ठीक है, पर जब वो लोग एक साथ रहते थे दोनों में बहुत झगड़े होते थे, अनबन होते थे। पर जब दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे तब मैम को एहसास हुआ कि सर उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सर उनको कितना प्यार करते हैं, उनकी क्या क्या गलती है। तो बाबा ने उनको सिखाया कि जो भी है उससे संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आभारी होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट लेसन जो बाबा ने सिखाया है वो ये है कि आपका कर्मफल आपके सामने आएगा ही आएगा, तो उसका सामना करना ज़रूरी है और अपने कर्मफल को शुद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है। बाबा ने मैम को सिखाया कि हमारे जीवन में हम जो भी फेस करते हैं ये हमारे कर्मों का फल है, वो हमें भोगना ही पड़ता है। पर जब साईं हमारे साथ है, हमारे हाथ पकड़ते हैं, तो जो इंटेंसिटी होता है ना कर्म फल का, उस इंटेंसिटी को बाबा बहुत कम कर देते हैं। हमें अकेला नहीं छोड़ते बाबा हमारे कर्म फल को भोगने के लिए, वो हमारे साथ रहते हैं, हमें हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे मैम को और सर को किया, ठीक है। तो ऐसे ही बाबा ने अपने भक्त के बुलाने पर, अपने भक्त के अनुरोध करने पर एक रिश्ता टूटने से बचा लिया। मैम थैंक यू सो वेरी मच, एक इतना सुंदर अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कह रही हूँ, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, बांटिए सबके साथ साईं अनुभव, क्योंकि इससे आप साईं सेवा ही कर रहे हैं। साईं महिमा प्रचार करने में साईं सेवा ही होता है। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो देर किस बात का, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है, तो कर लीजिए, देर किस बात का। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।